बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं अपनी उर्दू और जमात है हमारी चहारम। हमने अपने 5वें सबक का आगाज कर रखा है जिसका उन्वान है मस्जिद भोंग। अब तक हम इसके मतन को पढ़ चुके हैं, इसकी ज़बान शनासी के मुख्तलिफ फासलाते ताल्लुम उनकी मशक कर चुके हैं और इसके अलावा अपनी कई और महारतें जिसमें सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना शामिल है उनको भी कर चुके हैं। लेकिन मजीद अभी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं सबक में जो आपके लिए, आपके सीखने के लिए बाकी हैं। आज हम इसी पे काम करेंगे और सबक होगा हमारा 7वां, यानी सबक नंबर 5.7, 5वें सबक का 7वां हिस्सा। आज के सबक में शामिल हासिलात ताल्लुम कुछ इस तरह से हैं। रोजनामचा या डायरी लिख सकें। आपने रोजनामचा या डायरी लिखना सीखना है, उसके क्या फ़वाइद हैं, उसकी कितनी अहमियत है, इसके बारे में आप जानेंगे। उससे कबल हम देख लेते हैं अपने सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र। इस्लामी नुक्ता नज़र कुछ इस तरह से है। अल कुरान अल करीम और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें जो कुछ दे वो ले लो और जिससे तुम्हें रोक दे तो रुक जाओ और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। सूरह हशर आयत नंबर 7। नबी अकरम सल्लल्लाहु इसमें काम के करने और उससे जिस कामों से रोका जाए उसका हुक्म दिया गया, यानी अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें जिन जिन कामों के करने का हुक्म दें, हमें बगैर कुछ सोचे उसको उसी तरह से उस पर अमल पैरा होना चाहिए, उन कामों को सर अंजाम देना चाहिए। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि हम हमेशा सच बोलें, दूसरों के साथ नरमी के मामलात करें, नाप तोल में कमी ना करें। ये वो अहकाम है जो हमें अल्लाह ताला ने दिया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुंचाए। इसी तरह जिन बातों से रोका गया है, मना किया गया है, खुल के कुरान पाक में भी उनका जिक्र है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात पाक से भी वो हमें उनके बारे में इल्म होता है। उनसे हमें रुक जाना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी चकारी, शराब, दूसरों से लड़ाई, किसी का हक मारना और इस तरह के दीगर जिंदगी के मसाइल जिनसे मना रोका गया, जिन कामों से, उनसे रुकना चाहिए। सबक का बाकायदा आगाज करते हैं दोहराई से और दोहराई आप करेंगे आज अपने कल वाले मतन से मुतालिक। तलबा के मतन की मतन फहमी जांचने के लिए मुअल्लिम या मुअल्लिमा उनसे मतन से मुतालिक सवालात करेंगी। जैसे पहला सवाल है आपसे कि मस्जिद भोंग किसने बनवाई। आपने हाथ खड़ा करना है और इन सवालों के जवाब फर्दन फर्दन एक एक करके अपनी मुअल्लिमा को देने। मस्जिद के बरामदे के कितने सुतून हैं? मरकजी दरवाजा किस किस चीज से मुज़य्यन है? सबक के दौरान में मैंने आपसे कहा था कि आप गौर से पढ़ें और जो खास निकात हैं उनको अपनी पेंसिल से उनके नीचे खत खींचते जाएं ताकि आपको वो निकात याद रहें। अगला सवाल है मुअल्लिम आपके जो मुअल्लिम या मुअल्लिमा है वो इसी तरह के मजीद आपसे छोटे छोटे सवालात पूछेंगे और आपने मतन से मुतल्लिका तमाम सवालात के उनको एक एक करके जवाब देने। तो वीडियो को रोकिए और दोहराई कीजिए। जी यकीनन दोहराई तो आपकी हो गई होगी। पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि हमने क्या करना है। प्यारे बच्चों, अगर किसी तकलीफ से आप घर वापस आते हैं, खा वो कोई शादी हो, आपकी किसी दोस्त की सालगिरह हो या आप कहीं अपने हम जमात जो आपके साथी होते हैं उनके साथ सैर करने के लिए गए हुए हो, जब आप वापस आते हैं तो बहुत सी बातें ऐसी होती हैं, बहुत से किस्से ऐसे होते हैं। बल्कि अगर मैं इसको मुख्तसरन कहूँ तो रोजाना जब आप स्कूल से वापस जाते हैं तो पूरी एक लिस्ट होती है, एक फहरिस्त होती है जिसमें आप अपनी तमाम बातें घर में अपने बड़ों को, जैसे अपनी अम्मी को, अगर बाजी हैं तो उनको, या घर में जो भी जिनसे आपकी ज़रा ज़्यादा दोस्ती है उनको बताना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि कोई हो जिसको आप वो सारी बातें कि स्कूल में क्या हुआ, किसने क्या कहा, आपने क्या 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 नया सीखा, वो बताएं किसी को। आप ये तमाम बातें घर आते ही सबको बताते हैं। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर आप किसी दिन घर जाएं और आपके घर में आपकी बाजी मौजूद नहीं या अम्मी जिनसे आप बात करते हैं वो मौजूद नहीं, तो फिर ऐसे में आप क्या करेंगे? जी, जब आप जाएं और आप देखें कि आपके घर में आपकी बात उस दिन सुनने वाला कोई नहीं, तो आपको ये करना चाहिए कि अपने दिल की बात या वो एहसासात और वो जज्बात जो आप उनको बताना चाह रहे थे उनको सोचें और अपनी डायरी में लिख लें। एक डायरी बनाएं, उसमें उसको लिख लें। उससे क्या होगा कि आपके दिल पे जो बोझ होगा या आप जो बताना चाह रहे थे, जो आपके एहसासात और जज्बात हैं, वो जिस वक्त एक मर्तबा आप लिख लेंगे, उनको अल्फाज की सूरत देंगे, तो उनका तासुर पहले से, उनकी शिद्दत पहले से कम हो जाएगी। तो उससे ये होगा कि जब आज से 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल के बाद आप अपनी डायरी को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आपकी याददाश्त में वो चीज़ें दोबारा से तरोताज़ा हो जाएंगी कि जो
उस वक्त आपके लिए खुशी या दुख या किसी भी तरह की और एहसास का बायस बनी। इसके अलावा डायरी में आप वो सब एहसास सोच कर लिख सकते हैं जो आप किसी और को बताना नहीं चाहते। जैसे अगर आपकी एक बहुत अच्छी दोस्त है, एक अच्छी सहेली है, उसके साथ आपकी किसी वजह से आज नाराजगी हो गई और आप नहीं चाहती कि घर में किसी को पता चले कि आपकी अम्मी या आपके बहन भाई आपका मजाक ना उड़ाएं, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, आप उसको डायरी में लिख सकते हैं। डायरी आपकी एक बेहतरीन दोस्त होती है। तो आज हमने क्या करना है, आज हम रोजनामचा या डायरी लिखना सीखेंगे, ठीक है। ये हमारा आज का सबक होगा। और रोजनामचा नवीसी या डायरी लिखना क्या होता है कि रोजनामचा नवीसी या डायरी लिखना एक दिलचस्प काम है। आमतौर पर यह काम सोने से पहले किया जाता है। सोने से पहले करने का मकसद ये होता है कि उस पूरे दिन की जो आपकी रुदाद होती है, जो पूरे दिन के वाकयात होते हैं, उनको आप कलम बंद कर लें। सारे दिन की रुदाद अच्छी या बुरी जैसी भी हो डायरी में लिख दी जाती है। इससे इंसान के दिल का गुबार भी निकल जाता है और इस दिन के तमाम हालात भी कलम बंद होकर महफूज हो जाते हैं। डायरी हमारी अच्छी बुरी यादों का तहरीरी मुरक्का होती है, यानी मजमुआ होती है। आप उसमें जो भी आपको अहम लग रहे होते हैं वाकयात, उसमें उसको कलम बंद कर लेते हैं, लिख के महफूज कर लेते हैं। हम जब भी इसका कोई सफ़ा खोलते हैं, हर याद जिंदा हो जाती है, ताज़ा हो जाती है। डायरी बेहद ज़ाती, ये बहुत अहम नुक्ता है जो आपको अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी याद रखना चाहिए। डायरी लिखते वक्त ये बात जहन में रखें कि ये एक बेहद ज़ाती और निजी चीज़ है। किसी की डायरी चोरी छुपे पढ़ना बहुत बुरी बात है। आप ये कह लें कि ये अखलाक से गिरी हुई बात है, चोरी के मुनाफी है, क्योंकि किसी की ज़ाती चीज़ है, निजी चीज़ है और आप उसको उसकी इजाज़त के बगैर इस्तेमाल कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या हाथ लगा रहे हैं। बड़ी शख्सियात की डायरी इनकी वफात पा जाने के बाद अक्सर छापी जाती, जिनका मकसद बड़े लोगों का तर्ज हयात या उनके जो अंदाज़े ज़िंदगी होते हैं और उनके जो ज़ाती ख्यालात और एहसासात होते हैं वो दूसरों तक पहुंचाना होते हैं। मकसद ये होता है कि उनकी ज़िंदगी से आम लोग, अवाम जो होते हैं, वो सीखें। उनको पता चले कि अगर एक शख्स कामयाबी के ऐसी मंजिल पे था तो उसने कौन कौन से अपनी ज़िंदगी में असूल अपनाए हुए थे जिन पे अमल करते हुए उसको ये कामयाबियाँ मिली। तो अहम शख्सियात की डायरियों को इसीलिए उनकी वफात के बाद छापा जाता है। अब आप इन तमाम बातों को सुनते हुए, जहन में रखते हुए एक इनफरादी सरगर्मी कीजिए जल्दी से। सरगर्मी कुछ इस तरह से कि आपने अपने आज के दिन भर की मसरूफियात को डायरी की सूरत में लिखना है। अगर आपके पास घर में एक खूबसूरत सी छोटी सी डायरी मौजूद है तो बहुत बेहतर है। अगर डायरी नहीं है, अभी इस वक्त आपके बस्ते में भी डायरी नहीं, तो आप ऐसा करें, अपनी उर्दू की कॉपी में अब तक के जो वाकयात है, जो गुज़श्ता दिन है, उसके तमाम वाकयात डायरी जिस तरह लिखते हैं उसमें पूरी आपने इस तरह से लिखना है कि जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं कि आज सुबह मैं इतने बजे जागी, मैंने ये किया, इतने बजे मैं स्कूल गई, वहाँ पे मेरी फलां जो मुअल्लिमा थी उन्होंने मुझे ये पढ़ाया, उनसे मैंने ये अच्छी बात सीखी, फिर मैं इस अंदाज में डायरी लिखनी है, ठीक है। तो वीडियो को रोकिए और जल्दी से सब बच्चे अपनी अपनी डायरी लिखें। जी, इनफरादी सरगर्मी तो आपकी होगी मुकम्मल। अच्छा, अभी आपको डायरी लिखवाते हुए मेरे जहन में एक और बात आई कि आपने कभी गौर किया है कि आपके स्कूल का जो बस्ता है उसमें भी एक डायरी होती है। आप उसमें क्या लिखते हैं? जी, उसमें आप हर उस मजमून का काम लिखते हैं जो आप पढ़ रहे होते हैं। क्यों लिखते हैं? ताकि आपको घर जाते तक भूल ना जाए। जब आप घर जाएं, घर पहुंचे, तो आपको याद हो कि कौन से मजमून का कौन सा काम कौन से मुअल्लिम या मुअल्लिमा ने दिया था। तो इससे भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि डायरी का मकसद क्या होता है, अपनी याददाश्त में कुछ चीज़ों को महफूज रखना, याद के लिए, हमेशा उसको याद रखने के लिए चीज़ों को उस पर लिख लेना। अब आप कर लें एक ग्रोही सरगर्मी, और ग्रोही सरगर्मी आपकी कुछ इस तरह से है कि तलबा को 2 ग्रोहों में बांटकर उन्हें बरकी मीडिया की मदद से किसी भी मशहूर एशियाई शख्सियत की डायरी तलाश करके पढ़ने को कहें और उसकी 5 खास बातें नोट करके जमात में बताएं। 2 ग्रोह में आपकी मुअल्लिमा या आपके मुअल्लिम आपको तकसीम करेंगे और वो खुद आपको एशिया की 2 मशहूर शख्सियात जो हैं उनके बारे में बताएंगे। जैसे वो कायदे आज़म भी हो सकते हैं, अल्लामा इकबाल भी हो सकते हैं, सर सैयद अहमद खान भी हो सकते हैं। इसके अलावा भी जो आपकी मुअल्लिमा को बेहतर लगे, 2 शख्सियात जिनका ताल्लुक एशिया से हो वो उनका बताएंगी। आपने उनके साथ लैब जाना है, कंप्यूटर लैब से जाके उन जो शख्सियात बताए जाए उनके जो हयात है, तर्ज हयात है, उससे मुतल्लिक मालूमात जमा करनी है और अहम निकात को दर्ज कर लें, लिख लें कहीं, और फिर जमात में आकर 5 खास बातें जो आपको उनकी डायरी से मिली या आपको उनकी ज़िंदगी की अच्छी लगी वो आपने जमात में बतानी है। ये आपकी जो सरगर्मी है ये थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लेगी, इसलिए इसको तसल्ली से कीजिए, वीडियो को रोकिए और मुकम्मल कीजिए।
گروہی سرگرمی کے بعد ہم پڑھتے ہیں مشق کی طرف، اور مشق کا ہے سوال نمبر 10۔ اسکول میں اپنے پہلے دن کے بارے میں ایک صفحے پر مشتمل یادداشت روزنامچے میں تحریر کریں۔ یعنی اسکول میں کب آپ کا داخلہ ہوا، اگر آپ کو یاد ہے، آپ کس طرح سے آئے، کون آپ کو چھوڑنے آیا، پہلی آپ کی معلمہ کون تھی، آپ کس طرح کا لباس پہن کے آئے، آپ کا دن کیسا گزرا، کس سے بات چیت ہوئی، کیسا ماحول لگا، یہ تمام چیزیں آپ نے ذہن میں لاتے ہوئے اپنی ڈائری کا ایک صفحہ لکھنا ہے۔ یہ آپ کا مشق کا کام ہے۔ اس کے بعد آپ ایک ورک شیٹ کریں گے، اور ورک شیٹ ہے آپ کے پاس، آج آپ کی سہیلی یا دوست کی سالگرہ تھی، آپ نے اس میں شرکت کی ہے، اس کا حال ڈائری کی صورت میں لکھنا ہے۔ اور دوسرا سوال ہے کہ اپنے اسکول کے کتب خانے سے کسی مشہور شخصیت کی ڈائری لے کر پڑھیں اور اس کے بارے میں اپنی رائے دیں کہ آپ کو کیسے لگی اور کون سی باتیں آپ کو دلچسپ لگیں۔ اس کے بعد آپ کا مزید جو گھر کا کام ہوگا وہ یہ ہے کہ ماضی قریب میں اگر آپ نے کسی تاریخی یا سیاحتی مقام کا دورہ کیا یعنی سیر کی ہے تو آپ اس کی تعریف کس انداز میں بیان کریں گے، 5 جملے تحریر کریں۔ یہ بھی دیکھیں ڈائری میں ہی یہ چیزیں بھی آتی ہیں کہ آپ جب کہیں سیر کرنے جاتے ہیں تو عام طور پہ میں نے کچھ بچوں کو دیکھا ہے وہ اپنی چھوٹی سی پاکٹ سائز ڈائریز پاس رکھتے ہیں۔ وہ اس لیے پاس رکھتے ہیں کہ جس مقام پہ وہ جا رہے ہیں وہ وہاں کی اہم معلومات کو ساتھ ساتھ درج کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے اگر پچھلے گزشتہ جو چند دن ہیں ان میں کوئی کہیں کسی اچھی جگہ کی سیر کی ہے تو اس کے متعلق 5 جملے لکھنے ہیں، گھر سے لکھ کر لانے ہیں۔ یہ ہوگا آپ کا آج کا گھر کا کام۔ اس طرح آج ہم نے اپنا جو 5واں سبق ہے اس کو 7ویں حصے میں مکمل کیا۔ کل ہم انشاءاللہ اس کا عملی منصوبہ مکمل کریں گے اور ہمارا سبق مکمل ہو جائے گا۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔